हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। साथियों, आप मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। 2017 में लास्ट भर्ती आई थी और अब 2025 स्टार्टिंग हो चुकी है ना। जनवरी भी लगभग खत्म होने पर है। इंतजार इंतजार इंतजार, इतना लंबा समय का आपने इंतजार किया। ना तो कोई अपडेट थी भर्ती से रिलेटेड, ना तो भर्ती आई और ना ही कोई अपडेट आई, है ना। लेकिन अब आपकी भर्ती भी आने वाली है और बिग अपडेट भी आपके लिए आया है। और बिग अपडेट इतना बड़ा अपडेट है आपके लिए कि यकीन मानो, बैठे हो तो बैठे रह जाओगे और खड़े हुए तो खड़े रह जाओगे। यानी कि जो आपका सिलेबस था वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का वो चेंज कर दिया है। यानी कि अब आपकी जो परीक्षा होगी वो 750 मार्क्स की यानी कि नंबर की होगी। अब इसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं, तो वो सारे बहुत सारे बदलाव क्या क्या किए हैं सभी पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसकी भर्ती कब आएगी और इसमें आयु में क्या चेंजेस हैं और इसके अलावा कितने पद इसमें आ रहे हैं, भर्ती कब आ रही है, हर एक चीज को हम इस वीडियो में जानेंगे। नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों ना। देखिए, आज तक आपने सुना होगा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। संघ लोक सेवा आयोग, है ना। आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी सब इंस्पेक्टर भर्ती को अर्ध संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती बना दिया। अब मैं अर्ध संघ लोक सेवा आयोग की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको मालूम होगा कि यूपीएससी का जो सेकंड पेपर होता है मेंस का, उसमें 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। आपकी इस भर्ती में यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती में, एमपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती में मेंस में 2 पेपर कर दिए। हुए ना हुए? अर्ध संघ लोक सेवा आयोग का ये आपका पेपर बना दिया। कैसे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को जानेंगे। सबसे पहले कुल पद, फॉर्म कब से आएंगे और आयु इसमें क्या मांगी जाएगी, इन तीनों को अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम स्किप करते हैं, है ना। अभी थोड़ी देर में इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे और बेहतरीन चीज हम इसमें भी जानेंगे। योग्यता की बात करता हूं तो वही योग्यता इसमें रहेगी, क्वालिफिकेशन आपसे ग्रेजुएशन मांगी जाएगी। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की हो, है ना। बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, कुछ भी हो, लेकिन ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। कम से कम ग्रेजुएशन, उसके अलावा आपने चाहे कुछ भी किया हो, ठीक है। वहीं अगर मैं भर्ती प्रक्रिया की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत बड़ा बदलाव है, तो वो सुन लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले अब इसमें प्रीलिम्स की परीक्षा होगी, यानी कि प्री परीक्षा होगी और इस प्री परीक्षा के नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये आपकी जो प्री परीक्षा होगी 100 नंबर की होगी, बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। 4 विकल्प होंगे जिसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें होगी नहीं और ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा, है ना। क्वालिफाई जो बच्चे इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे वो जाएंगे मुख्य परीक्षा की तरफ। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक GS1 का होगा और GS2 का होगा, है ना। और GS1 और GS2 ये दोनों पेपर एक ही दिन में लिए जाएंगे। यानी कि आप जब एक पेपर अपना दे लोगे तो कुछ समय का उसमें अंतराल दिया जाएगा, कुछ घंटे का अंतराल दिया जाएगा और तत्काल उसी ही दिन आपका दूसरा पेपर भी ले लिया जाएगा, ठीक है। जो साथी हमारे यहां से क्वालिफाई करके जाएंगे वो पहुंचेंगे फिजिकल में। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के भी फिजिकल हुए हैं, जिसमें पहली बार नंबर ऐड किए गए। आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल था वो 100 नंबर का था। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे पूर्व सीएम, उन्होंने कहा था कि जो ग्रामीण जो बच्चे होते हैं, जो गांवों से आते हैं, उनका फिजिकल तो स्ट्रांग होता है लेकिन पढ़ाई में कहीं ना कहीं वो कमजोर होते हैं, जबकि शहरी लोग पढ़ाई में मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिजिकल उनका कमजोर होता है। दोनों को बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम फिजिकल में 100 नंबर रखेंगे और उधर पेपर के भी नंबर, फिजिकल के भी नंबर। अब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, यानी कि अब आपस में बराबरी पर लड़ोगे। सेम वही फंडा रख दिया किस चीज में, आपका एमपीएसआई में। यानी कि एमपीएसआई में जो दौड़ होती थी, लंबी कूद होती थी, गोला फेंक होता था, तीनों चीजें और तीनों के नंबर दे दिए, है ना। फिजिकल में क्या है, दौड़ है, लंबी कूद है और गोला फेंक, इसमें तीनों के लिए। यानी कि जो आपका जो रेस होगी उसके लिए 1 ही चांस दिया जाएगा, गोला फेंक होगा उसमें 3 चांस दिए जाएंगे और जो लंबी कूद होगी उसमें 3 चांस दिए जाएंगे, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, है ना।
साथ ही साथ जो बच्चे यहां से क्वालिफाई करके जाएंगे वो पहुंचेंगे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू को भी मार्क्स हैं, इसमें नंबर दे दिए, ठीक है। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे उसके बाद अंतिम चयन होगा, यानी कि जो फाइनल मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट लगकर आपको क्या कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि MPSI का अगर आप सपना देख रहे हो तो आपको माउंट एवरेस्ट फतह करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो पहला था साधारण सी प्रक्रिया थी, चलिए जी आइए हो जाए काम, है ना, लेकिन अब वो नहीं है। अब आप अर्ध UPSC की परीक्षा में ऐसा समझ लीजिए उसमें बैठोगे अब आप, है ना, क्योंकि दो आपको मेंस निकालने पड़ेंगे, प्री निकालना पड़ेगा, फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसमें भी नंबर है, और इधर आपका फिर इंटरव्यू भी है, यानी कि बेहतरीन वाली प्रक्रिया बना दी गई है, कहीं से भी मतलब गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, है ना। अब आगे बढ़े। अब इतना समझ लीजिए कि ये आपका 750 नंबर का आपका होने वाला है टोटल प्रोसेसिंग भर्ती। अब कैसे कैसे वो समझ लीजिए। जो आपकी साथियों मुख्य परीक्षा होगी, क्योंकि आपका जो प्री होगा, प्री के आपके नंबर ऐड नहीं होंगे। जब प्री के नंबर ऐड नहीं होंगे, जो प्री के जो बच्चे क्वालिफाई करके जाएंगे वो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, और जो मुख्य परीक्षा आपकी होगी वो GS1 और GS2 यानी कि 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर 300 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल मुख्य परीक्षा की बात करें तो 600 नंबर की मुख्य परीक्षा आपकी होने वाली है। अब ये 300 नंबर के जो पेपर होंगे दो, इनमें समय आपको दिया जाएगा 2-2 घंटे का। दोनों ही पेपर में 2-2 घंटे का समय आपको दिया जाना है इसमें, ठीक है। अब इतना और समझ लीजिए कि जो आपके ये पेपर होंगे, पेपर 1 GS1 GS2, ये 2 खंडों में डिवाइड किए गए हैं। खंड ए मतलब खंड के और खंड ख, या ए कह सकते हैं या हम बी कह सकते हैं, या एक कह सकते हैं या 2 कह सकते हैं। अब इतना समझ लीजिए कि जो हमारा एक संशोधन का जो आदेश जारी हुआ है ना, उसमें कुछ जो पेजेस हैं वो ब्लैंक रख दिए गए हैं, है ना, यानी कि वो क्लियर नहीं है, मिसप्रिंटिंग हो गई है, जिसके आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि जो GS1 का जो हमारा पेपर होना है उसमें लगभग क्लियरली कौन कौन से सब्जेक्ट हम ऐसे बात कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि इतिहास आएगी, करंट आएगी, मध्य प्रदेश की भी इसमें जानकारी पूछी जाएगी, याद रखेंगे। हाँ, लेकिन आपका जो खंड ख है वो क्लियर है उसमें, इसमें शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान इसमें पूछा जाना है आपका GS1 के खंड ख में, ठीक, याद रखेंगे। वहीं GS2 भी आपका 300 नंबर का होना है, 2 घंटे का पेपर होगा। अब इसमें भी 2 ही खंड होंगे। पहले खंड में करंट अफेयर, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा इसमें पूछा जाएगा प्रथम पेपर में, है ना, मतलब दूसरे पेपर में प्रथम खंड में। वही दूसरे पेपर में दूसरे खंड में पूछा जाएगा तर्क एवं अंकों की व्याख्या, यानी कि रीजनिंग और आपका मैथ इसमें आ जाएगा। इस तरह से आपके जो मुख्य परीक्षा है 2 पेपर ये हो जाते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद में फिर होता क्या है, देखिए एक चीज और इसमें क्लियर आप समझ लीजिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग का पता नहीं चला, लेकिन जो हमारा प्रीलिम्स है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखेंगे इस चीज का, क्योंकि कुछ पेजेस में ब्लैंक है, लगभग 56 पेजेस का ये आपका एक प्रपत्र जारी हुआ है, जिसमें बीच में 2-3 पेजेस ब्लैंक हो गए हैं, मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो उसमें क्लियर नहीं हो पाया, तो आने वाले समय में वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, इतना समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिजिकल आपका होगा। फिजिकल होगा, फिजिकल में भी साथियों 100 नंबर का आपका ये फिजिकल होने वाला है, और दौड़ होगी, लंबी कूद होगी, गोला फेंक होगा इस चीज में, है ना। जो दौड़ होगी आपकी 40 नंबर की होगी, लंबी कूद 30 नंबर की होगी, और गोला भी आपका 30 नंबर का ही होगा। सेम फिजिकल रख दिया जैसे कांस्टेबल का है ना, ऐसे ही सब इंस्पेक्टर का फिजिकल रख दिया, उसमें 100 नंबर का आपको कर दिया इसमें, ठीक है। अब जो साक्षात्कार है यानी कि जो आपका इंटरव्यू होना है, वो इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें सामान्य जानकारी पूछताछ आपसे की जाएगी उसमें, है ना। अब वो चाहे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वो आपका कितने का, 50 नंबर का है, तो 600 तो ये हो गए, ठीक है। और आपके कितने, 100 नंबर का आपका ये होगा 600, 100 और 50 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 750 आपके नंबर, यानी कि 750 नंबर पर अब आपको मेरिट में आना पड़ेगा। जो आपकी मेरिट लगेगी 750 नंबर पर लगेगी, सब इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश की, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। अब और थोड़ा समझ लीजिए कि जो आपका प्रीलिम्स होगा
उसके सब्जेक्ट भी आप अच्छे से समझ लीजिए। 100 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यानी कि 4 विकल्प होंगे, और समय इसमें 2 घंटे का दिया जाएगा, 120 मिनट का, और इसमें ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिंदी आएगी, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपकी हिस्ट्री है, ठीक है, और ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल है, साइंस है, साइंस में तीनों, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ठीक है। और इसमें विश्लेषणात्मक क्षमता, ये सब्जेक्ट थोड़ा समझ से बाहर है। नागरिक शास्त्र है, कंप्यूटर है, तर्क शक्ति और करंट अफेयर, ये आपका पूछा जाएगा किस चीज में? ये आपका पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, है ना। अब यहां तक आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब अगला स्टेप समझ लीजिए कि फिजिकल के बारे में। देखिए फिजिकल आपका 3 तरह से फिजिकल लिया जा रहा है, दौड़, गोला फेंक और लंबी कूद। अब जो दौड़ होगी, पुरुष के लिए मार्क्स रख दिए हैं कि अगर आप 198.3 सेकंड से अगर ज्यादा में अगर आप अपनी रेस कंप्लीट कर रहे हो, 800 मीटर की रेस, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। महिलाओं से कह दिया है कि 261.8 सेकंड से ज्यादा का अगर आप समय ले रही है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। वहीं अगर ये कह दिया कि 124.2 सेकंड या फिर इससे कम का अगर आप समय ले रहे हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। महिलाओं के लिए 30 नंबर तब मिलेंगे जब आप कितने में 176 सेकंड से अगर कम का समय आप ले रहे हो रेस लगाने में। ऐसे ही सेम आपकी कूद हो गई, आपका गोला फेंक होगा। याद रखेंगे पुरुषों के लिए जो गोले के वजन होगा 7.26 किलोग्राम होगा, वहीं महिलाओं के लिए आपका 4 किलो का गोला होगा। रेस के लिए एक ही चांस मिलेगा, जबकि गोला फेंकने के लिए आपको लंबी कूद लगाने के लिए 3-3 चांस मिलेंगे। पहले में अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो दूसरा चांस, दूसरे में क्लियर नहीं कर पाए तो तीसरा चांस, और तीसरे में भी क्लियर नहीं कर पाए तो बैग उठा के गोली की तरफ भागना वहां से, ग्राउंड से, है ना, क्योंकि फिर आपकी जगह वहां पर नहीं है, ठीक है। कोशिश करना कि पहले ही चांस में आप इसको कवर कर लो अपना, ठीक है। ये था जो आपका चेंज होकर आया है साथियों, है ना। यानी कि अब आप अपने आप में भी कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो। जिनका सपना होता है ना यूपीएससी की परीक्षाओं में बैठने का, लेकिन तैयारी नहीं हो पाती, तो अब आप उस कॉन्फिडेंस लेवल को अब हाफ भी कर लोगे तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि आप अर्ध यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले हो, है ना। क्योंकि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा होगी लगभग उसी टाइप की आपकी होने वाली है। यानी कि समझ लीजिए कि स्टेप से दूसरा, दूसरे, तीसरा, तीसरे, चौथा बढ़ते चले जाओ, तब जाके आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। 750 नंबर का आपको पूरा क्लियर करना है, पेपर से लेकर फाइनल मेरिट तक। 750 नंबर पर आपकी मेरिट लगने वाली है। अब समझ लीजिए कुल पद कितने, फार्म कब से आएंगे और आयु की क्या इसमें डिमांड की जाएगी, है ना, यानी कि क्या आयु इसमें मांग रहने वाली है। कुल पद की मैं बात करता हूं तो साथियों लगभग 500 से 600 के आसपास का पद रहने वाले हैं। इससे ज्यादा पद नहीं आएंगे, याद रखेंगे, जब बेशक आपकी भर्ती कभी भी आई हो, लास्ट वाली, है ना। कितने? 500 से 600 के बीच कर आपके लगभग इसमें पद रहने वाले हैं, ठीक है। अब भर्ती की बात कर लो, क्योंकि जो लास्ट भर्ती आई थी वो 2017 में आई थी, एमपी सब इंस्पेक्टर की, है ना। 17 से 25 ये अब चल रही है, तो अब सोच लिए लगभग 8 साल का समय। तो अब जो ये भर्ती आने वाली है अगले 4 महीने में आपको भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि अप्रैल से पहले पहले, अगले 4 महीने का मतलब है मैं अप्रैल, ठीक है, अप्रैल तक आपको भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि एमपीएसआई का जो भर्ती जो रुकी हुई थी वो संशोधन पर ही रुकी हुई थी, क्योंकि आप सुन रहे होंगे पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू चला रहा था कि इसके सिलेबस में चेंज आएगा, कुछ चेंज करा जाएगा, कुछ संशोधन होना है, होना है, होना है। फाइनली अब हो गया, है ना। तो अब इसमें समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द हो सकता है कि 4 महीने यानी कि अप्रैल, सॉरी, क्योंकि जनवरी तो निकलने वाला है, 3 महीने बाकी रह गए, है ना, फरवरी, मार्च, ठीक है, और अप्रैल, तो हो सकता है कि इतना भी समय आपको ना लगे और उससे पहले ही आपको देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि कांस्टेबल की भी भर्ती अगले 3 महीने में आपको देखने के लिए लगभग मिल जाएगी, क्योंकि तैयारी चल रही है, ठीक है। वहीं आयु की बात करूं तो आयु साथियों क्लियर करना भी मुश्किल है, क्योंकि आयु में कुछ पॉइंट, इसमें आपका जो प्रपत्र जारी हुआ है इसमें आयु का कुछ पॉइंट दिया गया है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है, समझ से बाहर है कि आयु आखिर न्यूनतम क्या मांगी गई है और हाईएस्ट में क्या रहने वाली है। तो जो नोटिफिकेशन आएगा उसी के आधार पर आपकी आयु का भी पता चल जाएगा, है ना, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो साथियों सिर्फ यही आपको जानकारी देनी थी, बहुत ही बड़ी आपके लिए न्यूज है। अब आप जो साथी हमारे निराश होकर बैठे हुए थे, हर 10 दिन पर अपनी किताब खोलते थे तैयारी के लिए, 2 दिन पढ़े और फिर किताब रख दी, क्योंकि हमको लगन तभी होती है जब हमारे सामने एक फोकस हो किसी चीज पर कि हाँ हमारी मंजिल ये है,
हमको यहाँ जाना है, जब हमें वो मंजिल दिखाई दे रही हो। लेकिन एमपीएसआई वाली जो मंजिल है वो तो बिल्कुल शो ही नहीं हो रही थी, हिडन थी बिल्कुल। लेकिन अब वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको शो कर दी गई है, दिखा दी गई है। कॉपी पेन उठाकर लग जाइए आज से और अभी से, है ना। जो आपका कुछ एक छोटी सी चीज मैं बता दूं कि हम संविधान अपने इसी चैनल पर पढ़ रहे हैं, आपका एमपीएसआई में आएगा, सफिशिएंट रहेगा, है ना। या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा, हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। नोबल 24 आपका चैनल है ना। और आज से और अभी से बिल्कुल ईमानदारी से लग जाइए। अब कॉपी पेंसिल उठा के तभी रखना जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो चलिए यही न्यूज देनी थी आपको। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करें सभी दोस्तों के पास, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।